Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about कि friends बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं IITs में, NITs में और IISC में अप्लाई कर रहे हैं PhD प्रोग्राम के लिए, M.Tech प्रोग्राम के लिए और MS प्रोग्राम के लिए। बट ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये एक पॉइंट में कंफ्यूज हैं कि क्या इन लोगों को वहां से कॉल आएगी या नहीं आएगी, और अगर कॉल आएगी तो कितना वहां पे जो गेट स्कोर है वो कितना गेट स्कोर इन लोगों को वहां पे चाहिए या इन कैंडिडेट्स को वहां पे चाहिए जिस गेट स्कोर के बिहाफ पे इन सभी कैंडिडेट्स को वहां से कॉल आए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक चिकीज बायोलॉजी चैनल पे पहले से एक वीडियो अपलोड कर रखी है और उस वीडियो में मैंने बताया है कि कितने गेट स्कोर पे आप लोगों को M.Tech के लिए कॉल वहां पे आएगी। तो फ्रेंड्स, कितना आप लोगों को गेट स्कोर चाहिए कि आप लोगों को किसी भी IIT से, NIT से या फिर IISC से M.Tech के लिए, MS के लिए और PhD के लिए आप लोगों को कॉल आए। तो फ्रेंड्स, M.Tech का तो क्राइटेरिया जो है वो आप लोगों को मैंने बताया ही है। और फ्रेंड्स, M.Tech का जो क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है, कॉल्स का, जो आप लोगों को कॉल्स आती हैं इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए, वो आप लोगों का गेट स्कोर जो है वहां पे सबसे ज्यादा जाता है M.Tech के लिए। बट अगर हम लोग बात करें MS और PhD के लिए, तो MS और PhD के लिए जो गेट स्कोर का जो क्राइटेरिया है आप लोगों के लिए कॉल्स आने का किसी भी इंस्टीट्यूशन से, वो आप लोगों का M.Tech से वहां पे कम रहता है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, M.Tech में जो है बहुत मैटर करता है आप लोगों का गेट स्कोर कितना है। आप लोगों को अगर कॉल्स आएंगी तो वहां पे M.Tech के लिए गेट स्कोर का जो क्राइटेरिया है वो बहुत मैटर करता है। बट अगर हम लोग बात करें MS की और PhD की, तो MS और PhD के लिए जो कॉल्स आप लोगों को आती हैं वो आती तो गेट स्कोर के बिहाफ पे ही हैं। बट वहां पे गेट स्कोर जो है उतना मैटर नहीं करता। वहां पे आप लोगों का जो रिटन टेस्ट होता है और जो आप लोगों का इंटरव्यू होता है MS और PhD के लिए, वो वहां पे ज्यादा मैटर करता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए और इन सभी पॉइंट्स में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर PhD और MS के लिए जो कॉल्स आती हैं IIT से, NIT से, IISC से, तो जो कॉल्स आती है उसके लिए कितना क्राइटेरिया हम लोगों को चाहिए, कितना गेट स्कोर हम लोगों को चाहिए, कितना गेट स्कोर का टॉप का वहां पे जा सकता है कॉल्स आने के लिए, इस पे हम लोगों को एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, इस पे हम लोगों को एक वीडियो बना के हम लोगों को बताइए कि कितना वहां पे जो कॉल्स का क्राइटेरिया है वो कितना वहां पे जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि गेट स्कोर उतना मैटर नहीं करता, आप लोगों का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वहां पे मैटर करता है MS और PhD के लिए। M.Tech के लिए आप लोगों का गेट स्कोर जो है वो मैटर करता है। और फ्रेंड्स, अब क्या एक जो अभी करंट में जो अभी ट्रेंड जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जिस भी प्रोफेसर के अंडर में आप लोगों को अपना MS और PhD कोर्स का अपना जो थीसिस होता है आप लोगों का वो करना है, या MS जो है उसमें जो है आप लोग जब जाते हैं तो आप लोगों का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है और MS में भी आप लोगों को एक गाइड मिलता है। और फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं जिस भी एक गाइड के अंडर में आप लोग अपना MS का थीसिस करना चाहते हैं या आप लोग अपना PhD आप लोग जिस प्रोफेसर के अंडर में करना चाहते हैं, आप लोग उसको एक सेपरेट मेल लिख सकते हैं कि सर मैं आपके जो आपका रिसर्च का एरिया है उस एरिया में मैं बहुत ही ज्यादा वहां पे इंटरेस्टेड हूं। तो आप लोग उस प्रोफेसर को वहां पे मेल लिख सकते हैं और आप लोग जो है जाएंगे तो वहां पे गेट के थ्रू ही आप लोग CSIR नेट के थ्रू ही जाएंगे या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आप लोग जाएंगे। विदाउट एनी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम आप लोग PhD ज्वाइन नहीं कर सकते, आप लोगों को भी पता है। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है उस प्रोफेसर को एक सेपरेट मेल लिख सकते हैं और आप लोगों की जो वहां पे आप लोग जो सोचते हैं, आप लोगों की जो एक थिंकिंग है, जो आप लोगों के थॉट्स हैं, उस एक प्रोफेसर को लेके वो आप लोग उसमें राइट कर सकते हैं मेल में और उसको अपना इंटरेस्ट वहां पे आप लोग बता सकते हैं कि मैं सर आपके वर्क में, आपके रिसर्च एरिया में मैं इंटरेस्टेड हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की चीजें भी होती हैं, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंसिडर करते हैं और बहुत सारे प्रोफेसर्स को वहां पे मेल लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी आप लोग जो है वहां पे पॉइंट यूज कर सकते हैं। देन आप लोग उस एक प्रोफेसर के अंडर में आप लोग PhD कर सकते हैं। तो M.Tech
जो है M.Tech में गेट स्कोर का जो क्राइटेरिया है उस पर पहले से चिकीज बायोलॉजी चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को आप लोग देखें। और MS और PhD के लिए गेट स्कोर जो है उतना मैटर नहीं करता, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। और फ्रेंड्स, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कैसे आप लोगों को वहां पे निकालना है, इस पे भी चिकीज बायोलॉजी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस जो है पहले से अवेलेबल है। और M.Tech का जो कॉल्स का जो क्राइटेरिया होता है आप लोगों का, उसमें भी बहुत सारे और भी पॉइंट्स मैटर करते हैं। लाइक जैसे कि कुछ IITs जो है आप लोगों को जो कॉल्स करती हैं वो आप लोगों के 10th के और 12th के मार्क्स के बिहाफ पे भी आप लोगों की स्क्रीनिंग वहां पे करती हैं, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को वहां पे मेंशन करना है। और आप लोगों का जो गेट स्कोर है वो तो वहां पे मेंशन होता ही है, उसको तो वहां पे कंसीडर किया ही जाता है, बट 10th और 12th के मार्क्स भी वहां पे आप लोगों के कंसीडर किए जाते हैं। और उस IIT में, जिस भी IIT में आप लोग जाना चाहते हैं, उस IIT में प्रीवियस ईयर का कितना कट ऑफ गया है M.Tech के लिए, कहां तक उन लोगों ने स्टूडेंट्स को कॉल की हैं, उसी गेट स्कोर को आप लोगों को वहां पे एज अ स्केल यूज करना है। और आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस ईयर आप लोगों को वहां से कॉल आएगी या नहीं आएगी, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का जो कॉल्स का क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, अगर वो आप लोगों को पता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो। और अभी कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो पूरे इंडिया में फैल रहा है, तो अभी बहुत सारी IITs जो हैं अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनको डिले कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को और ज्यादा टाइम मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी परेशान हैं कि अभी कब तक कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इंडिया से कम होगा। तो फ्रेंड्स, जितना भी डिले होगा उतना ही आप लोगों को एक्स्ट्रा वहां पे टाइम मिलेगा। इसमें भी आप लोग बिल्कुल भी पैनिक वहां पे न हो, बिल्कुल भी हाइपर आप लोग न हो। और लास्ट तक आप लोग, भले ही आप लोगों का गेट स्कोर कितना भी बेकार हो, अगर आप लोगों ने गेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है, लास्ट तक जब तक आप लोगों का सिलेक्शन न हो किसी भी IIT में, NIT में, IISC में, किसी भी इंडिया के रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में, तब तक आप लोग जो है हर एक इंस्टीट्यूट में, IIT में, NIT में, IISC में, या किसी सेंट्रल या स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, आप लोग अप्लाई जरूर करते रहें। तब तक आप लोगों का टास्क कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं होता। जहां पे आप लोगों का होना होगा वहां पे हो जाएगा, जहां पे आप लोगों का लक आप लोगों को लेके जाएगा, या आप लोगों की जो मेहनत आप लोगों ने की है वो जहां पे आप लोगों को लेके जाएगी, जिस इंस्टीट्यूशन में लेके जाएगी, वहां पे आप लोग पहुंच जाओगे। बस आप लोगों का जो टास्क है, आप लोगों का जो वहां पे एक वर्क है कि आप लोगों को अप्लाई करना है, तब तक जब तक आप लोगों का सिलेक्शन वहां पे न हो, जब तक आप लोगों का एडमिशन वहां पे न हो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अप्लाई करना बंद कर देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बंद कर देते हैं, और यही उन लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बाद में अफसोस होगा आप लोगों को, अगर आप लोग जो हैं वहां का फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखेंगे कि काश अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता तो इस IIT में मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो एक वर्क है, आप लोगों की जो ड्यूटी है, आप लोग उसको करो, ठीक है। वहां पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो आप लोगों को बाद में पता चली जाएगा। अपनी तरफ से कोई भी गलती न करें, अपनी तरफ से कोई भी मिस्टेक न करें। आप लोग सभी IIT में अप्लाई करें और आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि सिलेक्शन वहां पे होगा या नहीं होगा। तो अपनी ड्यूटी को फर्स्ट आप लोग वहां पे आप लोग अपने माइंड में हमेशा ही उसको रिमेंबर रखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप लोगों के मन में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और इस टाइप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आता हूं जिससे कि आप लोगों की जो अवेयरनेस है वो वहां पे हमेशा ही बनी रहे, आप लोग हमेशा ही अवेयर रहें। और फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही चिकीज बायोलॉजी चैनल के साथ में जुड़े रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस किया है। और आप लोग कोप में भी रजिस्टर करें, आप लोग CCMT में भी रजिस्टर करें, और आप लोग IIT की और NIT या जो भी अदर इंस्टीट्यूशन है उनकी डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप लोग वहां पे अप्लाई जरूर करें। और आप लोग MS के लिए भी अप्लाई करें, आप लोग PhD के लिए भी अप्लाई करें, आप लोग M.Tech के लिए भी अप्लाई करें। गेट स्कोर से आप लोग MS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग जो हैं M.Tech के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं मुझे तो सिर्फ M.Tech ही करना है, मैं MS नहीं करूंगा, मैं PhD डायरेक्ट नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को M.Tech नहीं मिलेगा तो फिर आप लोगों के पास में क्या ऑप्शन है? तो फ्रेंड्स, वो आप लोग बाद में वहां पे सिलेक्ट करें कि मुझे MS करना है, PhD करना है, M.Tech करना है। अप्लाई अभी के टाइम में, करंट टाइम में आप लोग सभी में अप्लाई करें। ये भी मेरा आप लोगों को एक पर्सनल सजेशन है। बाद में आप लोग ये डिसाइड करें कि आप लोगों को उसमें जाना है या नहीं जाना है,
क्योंकि फ्रेंड्स कुछ भी नया होने से अच्छा होता है कि आप लोगों के पास में कुछ वहां पे हो, कुछ सोचने के लिए आप लोगों के पास में हो। तो आप लोग बाद में डिसाइड करें, अभी आप लोग अप्लाई करें, हर जगह आप लोग अप्लाई करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।